सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक घटना के द्वारा सीखेंगे जो हमें मिलेगा यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 16 पद से 21 पद में, जहां यीशु पानी पर चलते हैं। हम देखेंगे कि यीशु के चेले नाव पर झील के पार कफरनहूम को जाने के लिए निकलते हैं। यह झील लगभग 6 से 8 मील जितना लंबा था। उस समय अंधेरा हो गया था, पर यीशु अब तक चेलों के पास नहीं आए थे और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी थी। और इसी तरह हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आती हैं और हम अपने जीवन में समान रूप से चल रहे होते हैं। जैसे चेले भी लगभग 3 से 4 मील तक निकल गए थे और झील के लगभग बीच में आ चुके थे। उस समय चेलों ने यीशु को नाव की तरफ आते देखा और वे डर गए। हम भी कई बार अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं, पर हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु हमारे सारे विपत्तियों को और परिस्थितियों को बदल देता है। जैसा यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 21 पद में हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि चेले यीशु को नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार थे और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वे जा रहे थे। ठीक उसी तरह जब हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, वह हमें हमारे जीवनों में हमें उन स्थानों में ले जाता है जहां हम जाना चाहते हैं और हम उस जगह में पहुंचने के लिए संघर्ष करनी नहीं पड़ती, क्योंकि यीशु हमारे लिए सारी चीजों को आसान कर देता है और हमारे जीवन में रफ्तार आ जाती है और किसी चीज में देरी नहीं होती। जैसा प्रेरितों के काम अध्याय 8 उसका 39 और 40 पद में हम पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर का आत्मा फिलिपुस को उठा ले जाता है और अस्दोद को वह पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि परमेश्वर का अनुग्रह अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। जैसा भजन संहिता 5वां अध्याय उसका 12 पद में लिखा है। इसलिए हमें हमारे प्लान्स को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और वह हमें रास्ता दिखाएगा। तो हमने इससे सीखा कि हमें प्रार्थना के साथ परमेश्वर को हमारी योजनाओं में शामिल करना है और वह हमारे जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करेगा। जब हम उस पर भरोसा रखेंगे और उसकी आशीषों को ढूंढेंगे, तो वह हमें गाइड करेगा कि हम कैसे उन्नति की ओर बढ़ें और कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर को महिमा मिले और हमारे जीवन में उसकी योजनाएं पूरी हो। इसलिए परमेश्वर के साथ समय बिताएं, रोज बाइबल पढ़ें, ताकि आप विश्वास में और भी मजबूत होते चले जाएं। और याद रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।